आज हम देखेंगे गूगल शीट्स के एड ऑन कस्टम एड ऑन जो मैंने ऐप स्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। यहाँ पे जो एड ऑन पैक है दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बनाए हैं मैंने, जो कि डेली बेसिस पे हमें काफ़ी मदद होती है इससे। जो कि रिपीटेटिव टास्क है वो हर बार करना पड़ता है, हर बार नई शीट खोल के सब डेटा क्लीनिंग करने के लिए। तो ये शीट्स में ही बनाया है। वो पहला है कि इंपोर्ट एक्सेल शीट डेटा। मतलब अगर एक्सेल में बड़ा डेटा है तो अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि गूगल शीट हैंग होती है। और यहाँ से अगर हम इंपोर्ट भी करेंगे तो क्या होता है कि ये शीट्स अगर अपने लोकल फोल्डर में है तो वहाँ से वो गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाते हैं। तो खामा का वो ड्राइव का स्पेस भी लेता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ कस्टम एड ऑन बनाया है। जैसे कि जितना डेटा है शीट में और लोग की बहुत सारे सीट्स है, उसमें से भी क्या करेंगे, हमको जो चाहिए वही हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं छोटा डेटा बताता हूँ आपको कैसे ऐड करना है। यहाँ पे 2 शीट्स है, तो यहाँ पे 2 शीट्स दिखा रहेगा कौन सी शीट में कितने रोज कॉलम है, ये भी यहाँ पे फेच होके दिखता है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिए है, कहाँ अपलोड करना है, इम्पोर्ट करना है एग्जिस्टिंग शीट में या नई शीट्स बनानी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नया शीट क्रिएट करता हूँ। और ये यहाँ पे एक और ऑप्शन डाला है, सिलेक्ट स्प्रेडशीट। मतलब यहाँ पे मैंने एक गूगल ड्राइव का लोकेशन दिया है फोल्डर का। उस फोल्डर में जितने सारे ये है इंपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये मल्टीपल है इंपोर्ट एक्सेल फाइल। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर का एक्सेस दिया है। ठीक है। तो उसी फोल्डर में जितने सारे स्प्रेडशीट है, गूगल के शीट्स है, यहाँ पे वो दिख जाते हैं। फिलहाल तो मुझे एक्टिव स्प्रेडशीट मतलब इसमें ही इंपोर्ट करना है। और शीट का नाम देता हूँ शीट 2। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे शीट 2 नाम की एक जनरेट हो जाएगी। ये देखो शीट 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है। अगर इसमें ही मुझे क्या करना है, अगर इसमें ही डेटा इंपोर्ट करना है एग्जिस्टिंग शीट में, तो मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग शीट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कौन से शीट में। यहाँ पे फिलहाल तो ये रिफ्रेश करता हूँ मैं। यहाँ पे 2 शीट्स है। देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट फाइल चूज करता हूँ, ये शीट्स। और यहाँ पे एक्शन बटन, यहाँ पे देखो अब 2 शीट दिख रहे हैं, शीट 1 एंड शीट 2। ठीक है। और ये एक्शन है, शीट मुझे शीट 2 में इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट कैसे करना है, अपेंड करना है मतलब डेटा इसके नीचे अपेंड करना है, या फिर अपेंड फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से यहाँ से अपेंड करना है। तो रिप्लेस एग्जिस्टिंग मतलब ये सब रिप्लेस होके आ जाएगा। अपेंड विथ मैचिंग हेडर मतलब अगर इसमें बहुत सारे हेडर्स है, मान लो कि ये बहुत सारे हैं और मुझे सिर्फ जो मैचिंग हेडर है, मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने सिर्फ कितने के हैं, 4 ही हेडर है मेरे पास। ठीक है। तो और यहाँ पे कितने हैं, 13 है। तो क्या करेगा ये कि 4 हेडर के हिसाब से डेटा अपेंड करेगा। ये देखते हैं हम मैचिंग हेडर। और यहाँ पे मैं ये पहली वाली शीट करता हूँ और कीप फर्स्ट हेडर एज ए रो, मतलब ये फर्स्ट रो एज ए हेडर रहेगा, वो रिपीट नहीं होगा उसके लिए। ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे वो एग्जैक्टली इंपोर्ट हुआ है। बाकी का डेटा यहाँ पे मान लो कि अपने पास बहुत सारे हेडर्स है, तो उस हिसाब से वो अपेंड नहीं करेगा। हर बार कॉलम्स वगैरह हटाने पड़ते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर मान लो बहुत सारे 200 150, तो एक 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 चेक करके अपने को जितने चाहिए उतने हर बार लेने पड़ते हैं। तो ये कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है दूसरा इंपोर्ट मल्टीपल शीट, मतलब बहुत सारे शीट्स है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 शीट्स है इस एक्सेल में, ये 2 शीट आ गए और इसको
हम नाम देंगे शीट 3 एंड शीट 4 और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे। कितने भी शीट्स हो वो अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे। वही शीट 3 एंड शीट 4 अपलोड हो गए। ये बड़े डेटा के लिए अच्छा है, क्योंकि हम छोटा डेटा रहेगा तो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल शीट में। यहाँ पे ये देखो, ऑल फाइल्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे ये डेटा एग्जैक्ट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद है रिमूव रोज एंड कॉलम्स। मान लो कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या है। ये सब ये बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। डिलीट शीट्स इन बल्क, मतलब बहुत सारे शीट्स है तो एक एक, मान लो कि बहुत सारे शीट हमको बल्क में ही डिलीट करने हैं, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँगा, या फिर स्पेसिफिक शीट चाहिए मुझे तो वो यहाँ पे सर्च करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं बहुत सारे 2-4 शीट्स इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये 5 कर देता हूँ। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ये डिलीट कर देता हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि मुझे हर एक शीट में से ये ऊपर के जो अनवांटेड रोज है, ये फर्स्ट वाले 3 और ये लास्ट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज, ये मुझे हर शीट्स में से हटाने हैं। तो इसके लिए भी रिमूव रोज एंड कॉलम इन बल्क, मतलब जिस भी शीट से ये ऊपर वाले मुझे 3 रोज हटाने हैं और लास्ट वाले मुझे 8 रोज हटाने हैं। और कहाँ से हटाने हैं? हर एक शीट से हटाने हैं। मतलब यहाँ से अगर स्पेसिफिक शीट में हटाना है तो वो शीट चेक चेक बॉक्स करके उसी शीट का हम हटा सकते हैं। लेकिन उसमें सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो अगर एक सिंगल शीट है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, और मल्टीपल है तो इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक शीट में से टॉप के जो रोज है वो और लास्ट वाले रो है वो हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो हो गया क्लियर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मर्ज एंड अपेंड वाला, अगर मुझे इस सब शीट का अपेंड करना है, मतलब एक ही सिंगल शीट बनानी है, तो इसके लिए ये बनाया मैंने। और इसका यहाँ पे सब शीट सिलेक्ट कर देता हूँ और अपेंड डेटा लाइक पावर क्वेरी। मतलब इसका मतलब क्या है कि जिस हेडर रोज वगैरह अगर मिसमैच है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 9 है और 4 में 8 8 है और इसमें
10 है और इसमें 8 है और इसमें 9 है। तो मिसमैच है हेडर, किसी में कुछ हेडर है कुछ हेडर नहीं है। तो जो भी हेडर्स है उस हिसाब से डेटा एग्जैक्ट अपेंड हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मर्ज वाली शीट बन के रेडी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे शीट का नाम भी आ गया है, कौन सी शीट का डेटा कौन सा है। ठान का देखेंगे तो 15 है, यहाँ पे देखिए 15 है। तो यहाँ पे मैनुअली वर्क एफर्ट्स कम हो गए, जो कॉमन हेडर्स है सब फाइल के वो डेटा उस हिसाब से अपेंड होता है। ठीक है, ये वी लुकअप बनाया मैंने, मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर मल्टीपल शीट से हमें लुकअप वगैरह करना है, तो हर बार के लिए क्या करना पड़ता है, वो फाइल खोलनी पड़ती है या उसमें जाके वो एंटर करना पड़ता है। तो इसमें क्या किया है मैंने कि जो भी फाइल है स्प्रेडशीट का, तो वो गूगल शीट का फोल्डर का एक्सेस दिया है इसको, जैसे कि यहाँ पे दिया है। तो उस फोल्डर में जितने भी शीट्स है या फिर गूगल ड्राइव का है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, पूरे ड्राइव का भी एक्सेस दे सकते हो या फिर स्पेसिफिक फोल्डर का एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से वो यहाँ पे क्या है, बेस लुकअप कौन से सीट से लुकअप लेना है, ये सीट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टारगेट लुकअप शीट, मतलब कहाँ पे कौन से सीट्स में यहाँ पे कॉलम वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरे वीडियो में देखेंगे हम, फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।